और हम चाहते हैं कि उनको रिम पास में इलाज कराया जाए। चूँकि उनके पिताजी ने ही कहा कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो आते हैं और कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनसे पैसा लेकर के जाते हैं। तो अगर उन पर ये बात कहा जाए तो वो दूसरे को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दे रहे हैं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आज तक उस पर किसी ने उंगली उठाने का काम नहीं किया। एक सिविल सर्जन को, एक इंटेलेक्चुअल को, एक सर्विसमैन को आप आरएसएस के कटघरे में खड़ा करते हैं। इसी पर हमने कहा कि जब संघ के लोगों, संघ का होना मतलब उसको सरकार में नहीं होना, यह बात साबित करता है कि इरफान अंसारी जो है ये आईएसआई के स्लीपर सेल का एजेंट है। आप भी कुछ प्रूफ दिखाइएगा साथ में। इरफान अंसारी जी के लिए प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, वो पूरे तरह से प्रूफ है। अगर आरएसएस के लोगों को आप इस तरह से बोलेंगे तो बदला में तो हम लोग उलट के देंगे ही देंगे। हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। प्रूफ तो एनआईए के जांच करवाए ना सरकार। कल हमने सीना ठोक करके कहा कि ये स्लीपर सेल के एजेंट है। अगर सरकार में हिम्मत है, कांग्रेस की सरकार है, वो कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो एनआईए के जांच के लिए यहाँ से रिकमेंड करें और प्रूफ होगा कि वो आईएसआई के स्लीपर सेल का एजेंट है। उन्होंने तो कहा है मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। वो कैसे बोल सकते हैं किसी को आरएसएस के एजेंट बोलना? एक इंटेलेक्चुअल को, एक पदाधिकारी को आरएसएस क्या ऐसा कर दिया जिससे आपको तकलीफ हो रहा है? कौन सा ऐसा गुनाह किया बताइए हमको। आईएसआई ने तो बहुत सारा खून खराबा भी किया। इरफान जी को जो खुलवाना है वो खुलवा ले, लेकिन आने वाला समय में कांग्रेस का सब कुछ खुलने वाला है, चड्ढी छोड़कर। देखिए, भानु प्रताप जो हैं, मुझे लगा था कि ये लोग सदन में आए हैं, पढ़े लिखे होंगे, जानकार होंगे, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। ये लोग लुटेरा लोग हैं। गरीब का पैसा, आदिवासियों का पैसा, अल्पसंख्यकों का पैसा गबन कर लिया, लूट लिया। स्वास्थ्य मंत्री रहा, गबन के आरोप हैं, कई गंभीर आरोप हैं। और भानु प्रताप को थैंक्स बोलना चाहिए मुझे कि मैंने अभी तक इनकी फाइल को नहीं खुलवाया है। जिस दिन फाइल में खुलवा दूंगा, भानु प्रताप आपके बीच नहीं होंगे, ये सलाखों के बीच होंगे। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये सदन है, कोई मजाक का अखाड़ा नहीं है। मैं भी उनको अनाप शनाप बोल सकता था, मैंने लॉजिक से बात किया। देखिए, चीफ सिविल सर्जन, आप देखिए, ये आरएसएस, देखिए ये आरएसएस का एजेंट है। हमारी सरकार में अगर आरएसएस वाले लोग जो ऑफिसर हैं, अगर आप ठीक है आरएसएस के, आप बहुत बड़े भक्त हैं, प्रचारक हैं, तो घर के बाहर कीजिएगा, ऑफिस के बाहर कीजिएगा। ये खुलेआम ऑफिस के अंदर आरएसएस का प्रचार करता है और आदिवासियों से मिलना नहीं चाहता है, अल्पसंख्यकों से भेदभाव करता है ये व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को सुनिए, ऐसे व्यक्ति को अगर हमारी सरकार जाने हो या अनजाने में पोस्टिंग करता है तो निश्चित तौर पर पीड़ा होती है मुझे। और इसको लेकर हमने आज सदन में ये बात को उठाया था कि किसी भी आरएसएस का लोग ऐसे मानसिकता, खास करके एजुकेशन सेक्टर में हो या हेल्थ सेक्टर में हो, नहीं आना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, आरएसएस संस्था से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, वो धर्म प्रचारक है, ठीक है, आप धर्म का प्रचार कीजिए ना, घर के बाहर कीजिए। और आप खास करके मैं कहना चाहता हूँ, आरएसएस वहाँ पढ़ाई होता है, मारपीट, खून खराबा, गुंडागर्दी, नफरत की पढ़ाई होती है आरएसएस में। ये इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं करेगा। इरफान अंसारी जिस क्लास से पढ़ के आया है, वहाँ मेल भाव, प्रेम, भक्ति, उस क्लास में जो पढ़ाई करेगा वही यहाँ राज करेगा। ये भाजपा की सरकार नहीं है यार। ये जिन लोगों ने वोट देकर हम लोगों को विजय बनाया है, हमारी सरकार को बनाया है, आरएसएस के खिलाफ में हमें मैंडेट मिला है, भाजपा के खिलाफ में हमें मैंडेट मिला है, और आज हमारी सरकार में भाजपा का पोस्टिंग होता है तो आरएसएस वाले लोगों का पोस्टिंग होता है तो इरफान अंसारी को दर्द होगा। इरफान अंसारी का दर्द होने का मतलब झारखंड के एक एक जनता को दर्द हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, हम लोग देखिए मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, हम लोग बात रखेंगे। हो सकता है चूक हुआ हो सकता है जाने में या अनजाने में, मैंने पहले भी कहा, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति स्वास्थ्य विभाग में नहीं होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से विभाग के पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ कि बाज आइए, सरकार को गुमराह मत कीजिए, हमारे मंत्री को गुमराह मत कीजिए। मंत्री को लगता गलत करवाया है विभाग के लोगों ने, मैं विभाग के लोगों को छोड़ूंगा। जब टूटती है आस
जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।